Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो आज का जो हमारा सेशन है आरसीसी लेक्चर 4, जिसमें हम एसएससी जेईई मेंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ जिसके अंदर हम आरसीसी के कुछ और जो कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उनका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स जो जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर वो ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो वो भोपाल सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं ताकि आपको सारी बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके एईसी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यूआर कोड्स भी अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी जेईई 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 30 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में यहां पर इस प्रकार से कुछ मेंशन है, मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया है अ सिंपली सपोर्टेड बीम 18 मीटर इफेक्टिव स्पान आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम जिसका विड्थ 500 है और ओवरऑल डेप्थ 1500 है is reinforced throughout with 25 numbers bar 25 डाया की 21 बार in 3 layers of 7 bars each at a clear cover of 37.5 on tensile face. The reinforcement on the compression face is 425 and 120 चार बार 25 की और एक बार 20 की है। इनको एक ही लेयर में दिया है और इफेक्टिव कवर जो है वो 50 है। जो क्लियर कवर है हर लेयर के बीच में, जो क्लियर स्पेसिंग बोल सकते हैं, वो है 25 M25 ग्रेड कॉन्क्रीट और Fe415 स्टील यूज करा है और बीम लैटरली रिस्ट्रेंड थ्रू आउट द स्पान। यहां पर आगे भी बोला है कि सबसे पहला चीज हमें बीम में सुपर इंपोज लोड निकालना है, कितना हम इस पर लगा सकते हैं। मतलब ये डबली रेनफोर्स सेक्शन है, एलएसएम से हमें इसको सॉल्व करना है और यहां पर सबसे पहले एमओआर निकालेंगे और उसको बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करेंगे, उससे हमारा सुपर इंपोज लोड हम कितना लगा सकते हैं वो आ जाएगा। दूसरा, हमें इसको शेयर के लिए भी डिजाइन करना है। यहां पे टाउसी के लिए इन्होंने हमें टेबल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेस होगा कंप्रेशन में स्टील के लिए, वो भी उसके लिए भी यहां पे टेबल मेंशन थी। तो कैसे इसको करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले एक बार इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है और इसमें हमें दे रखा है कि यहां पर 4 बार है 25 की और एक बार है 20 की। मतलब 4 बार 25 डाया एंड 1 बार 20 डाया। ठीक है, ये क्वेश्चन में यहां पे मेंशन है और इसका जो हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे, ये जो डेप्थ होगी ये डी डैश होगी, मतलब टॉप कवर ये कितना हो गया 50 ठीक। नेक्स्ट, यहां पर साथ में 7 लेयर्स में 7 बार्स प्रोवाइड करेंगे 3 लेयर में, तो 3, तो तभी 21 बार हो पाएंगी। इन्होंने क्वेश्चन में ये मेंशन करा है कि ये जो हमारे पास यहां पर क्लियर कवर है, इस क्लियर कवर की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में कितनी दी है, 37.5 इज द क्लियर कवर। सो 37.5 तो ये हो गया। साथ में हर लेयर के बीच की जो दूरी है वो क्लियर स्पेसिंग है और वो 25 होगा। सीजी जो होगा यहां पर
ये वाला CG होगा तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बीम की जो विड्थ है वो 500 mm है और जो बीम की ओवरऑल डेप्थ है यहां से लेकर यहां तक वो 1500 mm है। अब ये जो डिस्टेंस है ये 37.5 है। ये जो डिस्टेंस है ये बार की डायमीटर हमें मेंशन है 21 बार है 25 mm का, ठीक। और कवर की जो दूरी है वो 25 है। और ये जो है जो कंप्रेशन बार है इनका जो इफेक्टिव कवर है ये 50 mm मेंशन है, मतलब जो टॉप पे हमने दिया ये 50 mm हो गया। ये 37 है हो गया, ये 21 बार हो गया ऑफ 25 mm डाया। तो हमारे पास ये हो गया 37.5 प्लस ये पूरा हमारे पास डेप्थ हो गया 25 प्लस ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास है। तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरी हो जाएगी 50, ये हो गई 37.5। इतनी चीजें क्वेश्चन में मेंशन है। और ये जो डिस्टेंस है ये 25 का, ये जो सेंटर है ये इसका हाफ होगा, 25 का आधा, तो ये हो जाएगा 12.5। तो जरा इसको हम ऐड करते हैं कितनी ये वैल्यू आती है। ये आ जाता है 100 mm। तो ये जो पूरा कवर यहां पे बन रहा है बॉटम में ये 100 mm हो गया इफेक्टिव कवर। मतलब जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कितना हो गया 1500 माइनस 100, तो इट विल बी 1400 mm। अब हमें निकालना है इसमें एक तो AAC और एक निकालना है AST। M25 ग्रेड कॉन्क्रीट है और Fe415 स्टील है, मींस FC के जो है वो है 25 मेगापास्कल और FY जो है वो है 415 मेगापास्कल। ASC की वैल्यू निकालते हैं। सो इट विल बी 2277.66। तो AC है 2277.6 mm स्क्वायर और जो AST है AST होगा 10308.375 mm स्क्वायर। दिस इज AST। तो ये ASC हो गया, ये AST हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर आ गई। अब सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे, हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना लोड हम इस पे लगा सकते हैं वो निकालना है। तो पहले MOR निकालना पड़ेगा। MOR के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहले तो एक्सयूलिम निकालेंगे। Fe415 के लिए एक्सयूलिम कितना होगा 48 इंटू डी, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 1400। इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 0.48 इंटू 1400, दिस विल बी 672 mm। अब हमें निकालना है यहां पर XU। XU कैलकुलेशन के लिए हम इसमें LSA में CR इक्वल टू TR करते हैं। CR का जो फॉर्मूला है वो है 0.36 FC के XU इंटू B प्लस FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। यहां पर जो टेबल दी थी हमें D' D या एप्सिलॉन SC के थ्रू, उससे जो हम FSC निकालेंगे वो आएगा 0.9566 इंटू 0.87 FY। ठीक है, ये टेबल क्वेश्चन में मेंशन थी यहां पर।
तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये आई है 345.38 मेगापास्कल। इसमें जब ये हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास XU की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 657.96 mm। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो XU की जो वैल्यू है वो XU लिम से कम है, देयरफॉर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है तो अब हम इसमें तीसरी स्टेप में MOR निकालेंगे और इसका फॉर्मूला लेंगे C1L1 प्लस C2L2, है ना। डबली रेनफोर्स में यही सारा फॉर्मूला सबसे इजी होता है, जल्दी से आंसर आ जाता है। सो 0.36 FCK XU इंटू B D माइनस 0.42 XU प्लस FSC की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें जब सारी वैल्यू पुट करेंगे, एक बार पुट करें कितना आंसर आता है देखें। ये जो आंसर आएगा ये आता है 4354.342 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया उस डबली रेनफोर्स सेक्शन का। अब इसमें क्या है, हमें बोला है कितना हम मैक्सिमम लोड उस पे लगा सकते हैं, यूडीएल क्वेश्चन में ये बोला है। तो हम बेंडिंग मोमेंट जो है फैक्टर्ड उसको इक्वेट कर देंगे MOR से। तो ये वैल्यू है W इंटू एल स्क्वायर बाई 8, वो भी अल्टीमेट लेस देन इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 4354.34, 4354.34 इससे इक्वेट कर देंगे। हमें स्पान कितना दिया है बीम का क्वेश्चन में, बीम का स्पान मेंशन है 18 मीटर, ठीक है। और पूछा है सुपर इंपोज यूडीएल कितना होगा, बीम कैन कैरी एट वर्किंग कंडीशन। तो यहां पर ये हो गया W इंटू 18 का स्क्वायर अपॉन 8 लेस देन इक्वल टू 4354.34। इसमें से अल्टीमेट लोड को निकालें कितना आ रहा है। सो 4354.34 ये आ गया 107.51 इज द फैक्टर्ड लोड 107.51। तो अगर हमें वर्किंग लोड चाहिए तो वर्किंग लोड कितना होगा, इसमें 1.5 का डिवाइड कर दे, ये आ गया 71.67 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वर्किंग लोड तो आया बट ये टोटल लोड आया है। हमें क्या पूछा है, सुपर इंपोज एक्स्ट्रा कितना लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीम का सेल्फ वेट भी निकालना पड़ेगा, वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सेल्फ वेट होगा गामा आरसीसी इंटू एल इंटू बी इंटू डी। ये कितना होगा 25, लेंथ कितनी मानेंगे 1 मीटर, विड्थ कितना है 500 mm, ओवरऑल कितना है 1500 mm, डिवाइडेड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.5 इंटू 1.5, 18.75। 1.5 का तो हमने मल्टीप्लाई करानी, मतलब ये सर्विस है। तो जो हमारा सुपर इंपोज्ड लोड हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल लोड माइनस सेल्फ वेट। तो टोटल लोड जो है 71 दिस है, उसमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 52.926 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना हम इसमें सुपर इंपोज लोड लगा सकते हैं, मैक्सिमम सुपर इंपोज लोड। तो आप इसमें लास्ट में रिपोर्ट कर दें, हिंस द मैक्सिमम सुपर इंपोज लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द गिवन डबली रेनफोर्स्ड बीम इज 52.926 किलो न्यूटन पर मीटर।
नाउ ये तो हो गया 15 मार्क्स का हमारा पोर्शन। अगला जो इसका पार्ट है दैट इज हमें शियर के लिए डिजाइन करना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट इट सपोर्ट इफ द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन दिस। तो इतना यहां पर है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, टाउ वी निकालना पड़ेगा। पहली जो स्टेप है, टाउ यूवी का फॉर्मूला कितना है, डब्ल्यू यू अपॉन में टाउ यूवी का फॉर्मूला है वी यू अपॉन बी इंटू डी। सबसे पहले फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, तो वो कितना होगा, डब्ल्यू यू इंटू एल बाई टू, सिंपली सपोर्ट बीम है। अल्टीमेट लोड मैक्सिमम कितना लगा सकते थे बीम पर, अल्टीमेट 107.51, तो इसको यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 107.51 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 107.51, दिस इज 967.59, 967.59 किलो न्यूटन। इसको इसमें रख देंगे 967.59, और विड्थ हमारे पास है 500, और इफेक्टिव डेप्थ है हमारे पास 1400 mm। इसका डिवाइड करेंगे कितना आता है, और ये इसमें ध्यान रखना कि ये जो है ये किलो न्यूटन में आएगा, तो इसमें 10 की पावर 3 कर देना, तो ये वैल्यू आएगी 1.38 मेगा पास्कल। तो ये आ गया यहां पर हमारे पास टाउ यूवी। अब दूसरा हम निकालेंगे टाउ सी। टाउ सी के लिए हमारे पास टेबल है, बट सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीटी परसेंटेज। पीटी परसेंटेज का फॉर्मूला है AST अपॉन बी इंटू डी इंटू 100। AST की वैल्यू है हमारे पास 10308, 10308.375 अपॉन में 500 इंटू 1400 इंटू 100। इसको आप सिंप्लीफाई करें, कितना आंसर आ रहा है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.47%। तो ये टाउ, ये पीटी परसेंटेज आ गया। इससे जब हम इंटरपोलेट करेंगे, इंटरपोलेट करना आपको आता है, सॉरी, इंटरपोलेट जो करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1.47 आ रही, जो इसके और इसके बीच में होगी 1.47। तो वैसे भी वो इसके नियर अबाउट करीब है, तो आप हल्का सा 0.71 मान सकते हैं। जस्ट इसके बीच में तो 7.2 होगा, 1.2 बाय 1.5, तो मतलब कि इसके बीच में कहीं मतलब 1.37 के आसपास, ये कुछ 0.72 होगा, तो उससे ज्यादा ये तो मतलब वो 0.73 के आसपास आप मान सकते हैं। अगर टाइम आपको उसमें बचाना है, या तो आप इंटरपोलेट कर लें, तो हमारे पास जो टाउ सी की वैल्यू है वो आ गई 0.73 मेगा पास्कल। ठीक है, और टाउ वी की वैल्यू कितनी है, टाउ यूवी, टाउ यूवी है 1.38। मतलब टाउ यूवी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा है, इसलिए हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हियर टाउ यूवी एक्सिट्स टाउ सी, देयरफॉर शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। और इसको जब हम प्रोवाइड करेंगे तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि एएसवी क्या होता है, नंबर ऑफ लेग इंटू पाई बाय 4 इंटू डाया ऑफ स्टायरप का होल स्क्वायर, ये हम कुछ मान सकते हैं। तो सपोज हम यहां पे मान लेते हैं 4 लेग,
तो अगर सपोज मान लीजिए हम यहां पर 4 लेग्ड 8 mm डाया बार्स मान लें, तो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 64, इसको निकालेंगे तो आपका ASV कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 201.06, 201.06। अब अगर हम वर्टिकल स्टायरअप प्रोवाइड करें तो हमें इसमें स्पेसिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो है LSA में 0.87 FY ASV इंटू डी अपॉन टाउ UV माइनस टाउ C इंटू बी इंटू डी। डी से ये डी कैंसल, ASV की वैल्यू है हमारे पास, टाउ UV है 1.38 और ये है 0.73। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है 224.37 mm, मतलब उससे कम हमें प्रोवाइड करनी है। तो हमें काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं हिंस प्रोवाइड 4 लेग्ड 8 mm डायास्टायरप्स at the rate 210 mm सेंटर टू सेंटर। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो इसको चेक कर लेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है वर्टिकल का, D एंड 0.75 D एंड 300 mm। तो D तो वैसे भी 1400 है, 1400 का 3/4, तो वो तो वैसे भी ज्यादा होगा, और 300 mm विच एवर इज लेस, तो 300 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 300 से अधिक नहीं है। तो ये हमारा दोनों यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो ये पूरा प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है, तब जाकर आपको 30 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं। साथ में अगर आप इसी तरह से मेंस की अपनी इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो AEC पर अभ्यास बैच चालू हुआ है, जिसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जिसमें आप चाहें उसमें अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी फ्री उसी बैच के अंदर, जिसमें 10 टोटल मॉक टेस्ट हैं, जिसमें से 5 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और 5 आपके फुल सिलेबस फ्री मॉक टेस्ट हैं। सो टेस्ट सीरीज जो है वो कोर्स के साथ में ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसका एडिशनल कोई चार्जेस नहीं है। ऑफलाइन कोर्स की जो प्राइसिंग है वो है 5999 और ऑनलाइन कोर्स की प्राइसिंग है 2999। साथ में अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑफर भी कुछ चल रहे हैं, जिसमें आपको 50% के अंदर पूरा कोर्स प्रोवाइड हो सकता है। जितना प्राइसिंग यहाँ लिखी है उसका जस्ट 50% पर। सो जो टेस्ट सीरीज है उसका मैंने आपको चीजें बता दी हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेस हैं उनका अपडेट लेने के लिए YT पर जो क्लासेस होती हैं उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। इस पर आपको क्लास के लेक्चर्स के PDF प्रोवाइड की जाएंगे। आज का जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो है टी बीम का, आपको LSM से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, M15 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। कैसे निकालते हैं मैं हल्का सा आपको अप्रोच दे देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर एक्सियोलिम निकालेंगे 0.48, Fe415 0.48 इंटू डी, इफेक्टिव डेप्थ 600 mm क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और यहां पर विड्थ ऑफ फ्लेंज भी आपको गिवन है, इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ BF, तो आपको उसको कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि स्पान वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब यही BF मान के आपको सॉल्व करना है। इसी को BF हम इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ही लेते हैं। दूसरा आपको XU निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा। आपको पता है इसमें 3 केस चलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लेंज में लाइक कर रही है, आप ये मान के चलेंगे, तो रेक्टेंगल वाला पूरा फॉर्मूला है वो लगा दे और XU की वैल्यू निकालें। वो अगर 90 से कम आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वेब में लाई कर रही और फिर उसमें एक DF वाला फॉर्मूला है वो लगाएं, या फिर अगर उसमें भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर एक YF वाला फॉर्मूला है वो लगाएं। जिसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उससे XU निकालें, दोनों को कंपेयर करें, और अगर कम आता है तो अंडर इन्फोर्स्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका MOR निकालें। सो दिस विल बी दी प्रोसीजर। इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। एंड ये जो सेशन है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, AEC चैनल। सो सेशन में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। गुड बाय।